आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और अपनी क्रोध की बात चल रही है, और क्रोध की बात में आगे अपन उसी बात को प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर प्रवचन था ये वाला भी, कि स्वर्ण को भी विशुद्ध बनाती है, घड़े को भी मजबूत बनाती है, कचरे को भी जलाती है, भोजन को भी पचाती है, और ठंड को भी दूर करती है वो अग्नि। किंतु क्रोध रूपी अग्नि क्या करती है? वो सद्गुणों को जलाती है, प्रेम को समाप्त करती है, संबंधों को कटु बनाती है, मन की शक्ति को खंडित करती है, सदगति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कौन सी? क्रोध रूपी अग्नि। मतलब ज्वाला रूपी अग्नि कहीं ना कहीं कुछ तो काम आती है, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि लाभ की वजह हमेशा त्रासदायक ही है, हानिकारक ही, अहितकारक ही, दुर्गतिकारक ही है, और हमेशा हमें नीचे की ओर धकेलने वाली। फिर भी क्यों हम इस क्रोध को करते हैं? उस दिन बहुत सुंदर उत्तर दिया था, क्या कारण है क्रोध होता है। और मैंने कहा था इसको आप अपने जीवन का आइडियल क्रीम मंत्र मान लेना, और इसको मान लोगे तो निश्चित रूप से क्रोध आएगा ही नहीं। सुंदर सा तरीका दिया था, और बहुत सारे लोगों ने इस तरीके को सराहा था, महाराज जी बहुत सुंदर तरीका दिया। क्रोध कब आता है? अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है। अपेक्षा की, क्रीम कोटेशन, अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है। परंतु क्रोध अपेक्षा पुत्री के आग्रह की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध कर बैठता है। आग्रह की, मुझे चाय गरम चाहिए, ये क्या है? ये मेरी अपेक्षा है, लेकिन चाय गरम चाहिए ही, ये आग्रह है। जहाँ आग्रह वाला मामला होता है, मुझे बाहर जाना है, गाड़ी से जाना है, एक भावना है, अपेक्षा है, लेकिन मुझे गाड़ी से ही जाना है, मैं बस से ट्रेन से नहीं जा सकता, ये आग्रह है। जहाँ आग्रह होगा निश्चित मान के चलना, वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ विवाद होगा, वहाँ त्रासदायक स्थिति बनेगी ही बनेगी। मुझसे मैंने मेरी पत्नी से कुछ बोला, उसको सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए, बस यहाँ ही लग जाता है, मतलब अपेक्षा पूर्ति का आग्रह हो जाता है, और जहाँ आग्रह की उपेक्षा होती है बस वहीं पर वाद विवाद चालू हो जाता है। इसलिए उस दिन हमने कहा था कि क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा पूर्ति का आग्रह माचिस का काम नहीं, पेट्रोल का काम करता है। अपेक्षा पूर्ति का आग्रह माचिस का काम नहीं करता है, पेट्रोल का काम करता है। इसलिए आपको बस हमने कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, अपेक्षा अवश्य हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं। परिणाम आपका क्या आएगा? मन स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होगा। ये उस दिन हमारा आप लोगों से उस दिन पूरा का पूरा एक प्रवचन इस पर हमने करा था। दूसरा प्रवचन बहुत सुंदर तैयार किया था, और उसमें हमने बोला था इस जगत में जीवों को 4 भागों में विभाजित किया था। 4 प्रवचन दिए थे मैंने, 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से 4 भाग? आप किस में हो? मैंने आप सबसे प्रश्न पूछा था, चारों में से किस में हो? सबसे पहला व्यक्ति जिन्हें प्रसन्नता किसी भी मूल्य पर चाहिए ही चाहिए। मतलब धन भली अल्प हो, अधिक हो, मिले ना मिले कोई बात नहीं, वो सत्ता सफलता भले आए ना मिले, सुंदरता स्वास्थ्य भले हो ना हो, परंतु मन की प्रसन्नता तो चाहिए ही चाहिए। नदी में स्थान पानी का होता है, बगीचे में स्थान पुष्पों का होता है, मिठाई में स्थान, शक्कर का होता है, मुख में स्थान, आंखों का होता है वही स्थान हमारे जीवन प्रसन्नता का होता है। बिना पानी के नदी नहीं, बिना पुष्पों के बगीचा नहीं, बिना शक्कर के मिठाई नहीं, और बिना नेत्रों के मुख दर्शनी रमणीय नहीं लगता। उसी प्रकार बिना प्रसन्नता का जीवन आनंदमय अनुकरणीय नहीं होता है। इसलिए मनुष्य भली धनवान या दरिद्र या स्वस्थ है या अस्वस्थ हो या विद्वान हो या मूर्ख हो या सफल या विफल हो, प्रसन्नता उसके जीवन में अवश्य चाहिए ही चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से अब आप किस प्रकार से व्यक्तित्व है, आपको प्रसन्नता महत्वपूर्ण है या दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण है? क्योंकि अग्नि और शीतल असंभव, नीम और मीठा असंभव, सियार और सरल असंभव, क्रोधी और प्रसन्न असंभव। क्रोधी और प्रसन्न असंभव, असंभव नहीं, सर्वथा असंभव, सर्वथा असंभव। तो बस अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आप प्रसन्न हैं। एक प्रवचन। दूसरा प्रवचन फिर हमने किया था जिन्हें प्रसन्नता के साथ क्या चाहिए? एक आध तो बोल दो भैया, हैं?
बहुत 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 सुंदर। प्रसन्न के साथ प्रेम भी चाहिए, ये दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है। मतलब मनुष्य विष खाना नहीं चाहता, मनुष्य विष खाना भी नहीं चाहता, खिलाना भी नहीं चाहता। मनुष्य विष खाना भी नहीं चाहता, खिलाना भी नहीं चाहता। मनुष्य सलाह देनी है लेकिन लेनी नहीं है। मनुष्य को धन लेना है पर देना नहीं है। तीनों बातें बोली थी मैंने आप लोगों से कि मनुष्य विष खाना भी नहीं चाहता, खिलाना भी नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य सलाह देनी है पर लेनी नहीं है। और तीसरा, मनुष्य को धन लेना है पर देना नहीं। परंतु प्रेम एक ऐसा भाव है जिस भाव से मनुष्य को दूसरों को वो पाना भी चाहता है और दूसरों को देना भी चाहता है। क्योंकि कोई भी अरबपति व्यक्ति, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, उसके साथ कोई प्रेम से बात नहीं करता है, तैयार नहीं होता, समूह के बीच में खड़ा है, तो बताओ उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, उसका जो मन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ और प्रसन्न वो नहीं रह पाएगा, हरगिज नहीं पढ़ पाएगा। तो उसी प्रकार कोई प्रेम देना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहता है, कोई संवेदना अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने प्रेम संवेदना को अगर वो सहायता को स्वीकार नहीं करेगा तो बताओ कैसा मन लगेगा? बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो वास्तविकता ये है उस दिन का क्रीम कोटेशन, आज यदि हम पागल खाने में नहीं हैं, आज यदि हम पागल खाने में नहीं हैं, उसमें अन्य कोई भी कारण हो, परंतु मुख्य कारण तो यही कि दूसरों से प्रेम मिल रहा है और हमारे द्वारा दिया गया प्रेम किसी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए हम आज पागल खाने में नहीं है, हमें दूसरे प्रेम दे रहे हैं और हमारा प्रेम दूसरा स्वीकार कर रहा है। आपको प्रेम ना मिले तो आप पागल बन जाएंगे, और आप जिसको प्रेम दे रहे हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप मिल रहा है और दिया जा रहा है, इसीलिए आप स्वस्थता से यहाँ पे अपने जीवन को जी रहे हो। इसलिए क्रोध ये निश्चित रूप से हाहाकार मचाता है, क्योंकि क्रोध प्रेम देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और क्रोधी को प्रेम से पाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। ध्यान रखना, क्रोधी प्रेम देता भी नहीं है और क्रोधी से कोई प्रेम चाहता भी नहीं है। अगर आप क्रोधी हैं तो आप निश्चित मान के चलना आप प्रेम से बहुत दूर हैं, क्योंकि आग के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और आग स्वयं भी निकट आए तो उसके पास भी आग स्वयं भी आ रही आग चल के तो आप भाग जाएंगे। इसलिए अगर क्रोधी है तो प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? प्रसन्नता के साथ अगर आप प्रेम पसंद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि निश्चित मान के चलना, मनुष्य कब अगर मान लो सर्प आता है तो भाग जाता है, और स्वयं सर्प आता है तब भी भाग जाता है, स्वयं सर्प के पास कभी जाता नहीं है, निकट पहुंचता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जिन्हें प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो है जिसे प्रेम के बाद पुण्य भी चाहिए। किसान चाहता है कि बीज में से फसल उगनी चाहिए, व्यापारी चाहता है कि धन से धन बढ़ना ही चाहिए, और खिलाड़ी चाहता है, क्या चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़ना ही चाहिए, और पुण्यशाली भी चाहता है कि पुण्य के उदय काल में पुण्य बढ़ना ही चाहिए, और दिन दुगनी रात चौगनी पुण्य। लेकिन वही किसान यदि उस बीज को कहाँ रोड पर डाल देगा तो क्या होगा? वही व्यापारी यदि धन को व्यापार में लगाकर भोग विलास में लगा देगा तो क्या होगा? वही खिलाड़ी उस खेल के समय पसीने बहाने की जगह मौज मस्ती में क्या होगा? इसका तो मतलब ये कि पुण्य के उदय काल में मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने की बजाय यदि क्रोध ही करता रहेगा तो क्या होगा? क्रोध अगर बताओ आप पुण्य चाहते हो ना तो क्रोध से दूर रखना होगा, नहीं तो पुण्य प्रसन्नता तो आ गई, प्रेम भी आ गया, और पुण्य चाहिए तो क्रोधी के पास पुण्य नहीं होता है। क्रोधी व्यक्ति के पास ना पुण्य हुआ है ना होने वाला है, निश्चित मान के चलना है। क्योंकि क्रोध को आग की उपमा अपन देते आ रहे हैं। सामान्य आग तो कपड़े को नहीं कचरे को भी जला देती है, अर्थात अच्छा बुरा सबको जलाती है। लेकिन ध्यान रखना कोई राग देश नहीं है, कितनी सुंदर है वो आग, कोई राग और देश वाला मामला नहीं, वो सबको जलाती है। लेकिन क्रोध एक ऐसी आग है कि जो दोष को नहीं जलाती, वो गुण को जलाती है। वो दोष को नहीं जलाएगी, वो गुण को जलाएगी, दुख को नहीं वो सुख को जलाएगी, पाप को नहीं वो पुण्य को जलाएगी। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि में राग द्वेष सहित है, और वो जो ज्वाला है उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। इसलिए जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए,
प्रेम के साथ पुण्य चाहिए तो क्रोध से उसको दूर होना ही पड़ेगा, तभी वो जो है पुण्य का मालिक बन सकता है। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक साथ पुण्य और एक साथ क्रोध नहीं रह सकता। चौथा, जिन्हें प्रसन्नता भी चाहिए, जिन्हें प्रेम भी चाहिए और जिन्हें पुण्य भी चाहिए और जिन्हें परमात्मा भी चाहिए। चौथे प्रकार का व्यक्ति है जो बहुत महंगे पॉश एरिया में रहना चाहता है, 500 स्क्वायर फीट के बंगले में रहना चाहता है। अमेरिका के हीरा व्यापार मार्केट में कोई हीरा बिक रहा है और वो श्रेष्ठ हीरा खरीदना चाहता है, तो आपके पास क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में नानाजी धन चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों को अगर आप शिक्षा देने की भावना है, हाँ उनका जीवन सुधारने की भावना है, उनके जीवन को सुरक्षित करने की भावना है, तो पर्याप्त अधिकार चाहिए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में सत्ता चाहिए। बस उसी प्रकार अनंत करुणा के सागर, वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारक, 18 सहित ऐसे परमात्मा को यदि हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो ध्यान रखना, मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में भी साक्षात परमात्मा का सानिध्य और सद्भाग्य यदि आप इसी जन्म में आरक्षित करना चाहते हो तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में सद्गुण चाहिए। क्या चाहिए? सद्गुण के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन सद्गुणों के हरे भरे बगीचे में एक ऐसा दुर्गुण है क्रोध। अगर क्रोध आ गया तो सद्गुणों की उस सुगंध का अनुभव में वो बाधक आ जाएगा, और क्रोध एक ऐसी आग है जो सद्गुण के संपूर्ण बगीचे को जलाकर साफ कर देगी। और जिसको प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए, प्रेम के साथ पुण्य चाहिए और पुण्य के साथ परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा पाने के लिए सद्गुण होना, और सद्गुण उसी के पास होंगे जिसके जीवन में क्रोध नहीं, जिसके जीवन में क्रोध नहीं, वही सद्गुणी बन सकता है। इसलिए क्रोध एक ऐसी आग है जो मन की प्रसन्नता को समाप्त करती है, जीवों के प्रति प्रेम को समाप्त कर देती है, विशिष्ट प्रकार के विशुद्ध पुण्य को समाप्त कर देती है, और प्रभु के सानिध्य को निश्चित रूप से वो दुर्लभ बना देती है। ऐसी वो क्रोध रूपी अग्नि है। इसलिए क्रोध अनेक हानियों के बाद भी, अगर आप 3-4 प्रवचन में इसको बहुत डिटेल में हमने आपको 5-7 मिनट में पूरी बात को रख दिया कि ध्यान रखना हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, बताओ किस प्रकार के हो आप। मैंने पूछा था बार बार, आप कैसे प्रसन्नता चाहते हो, प्रेम वाला जीवन भी चाहते हो, पुण्य वाला जीवन भी चाहते हो, हैं परमात्मा पाना भी चाहते हो तो क्रोध छोड़ो ना। कोई भी तो नहीं छोड़ रहा है क्रोध, कोई छोड़ रहा है क्रोध? कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रेम भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। तो ये प्रेम, पुण्य, प्रसन्नता और परमात्मा को पाने के लिए आपको अपने जीवन से क्रोध छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ये चारों ये मिलने वाला है, तीनों कन्या राशि वाले, प्रेम भी, प्रसन्नता भी, पुण्य भी और परमात्मा भी, कन्या राशि वाले उस प्रेम, प्रसन्नता, पुण्य और परमात्मा को अगर चाहते हो तो आपको क्रोध को छोड़ना पड़ेगा निश्चित रूप से। अगला प्रवचन था अपना, क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक भी है परंतु पुण्य का अभावक है। क्रीम कोटेशन था, क्या था? क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक भी है, लेकिन परंतु पुण्य का अभावक है। पुण्य का वो अभाव कर देगा। आग यदि तुरंत जलाती है, पत्थर यदि तुरंत किसी को मारता है, कांटा यदि तुरंत खून निकाल देता है, और क्रोध भी अपेक्षित परिणाम तुरंत देता है। इसी कारण से क्रोध विनाशक होने के बाद भी आचरण के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। क्रोध की प्रभावकता का अनुभव ऐसा होता है, उसका श्रेय क्रोध को नहीं जाता, फिर किसको जाता है? महाराज हम तो समझ रहे क्रोध को जा रहा, नहीं, भूले कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, नहीं, क्रोध को मिलने वाले पुण्य को सहयोग जाता है। जिस प्रकार टंकी में पानी ना हो तो जल में जब वो पानी आता है क्या? नहीं आता। अगर पुण्य, क्रीम कोटेशन, पुण्य की पूंजी ना हो, पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध के आचरण को सफलता कदापि नहीं मिलती। आपका पुण्य होगा तभी क्रोध सफल होगा, तो 10 पड़ेंगे आपको, गुस्सा आपने कहीं कर दिया तो। इतनी समझ लेना, हर किसी के क्रोध की कीमत नहीं होती है ना, हर कोई के क्रोध की कीमत नहीं होती है। क्रोध भी पुण्य से मिलता है और क्रोध भी उसी का फलता है जिसके पास पुण्य हो। क्रोध भी उसी का फलता है जिसके पास पुण्य हो। निश्चित मान के चलना, उसी से दुनिया डरती है, वही दुनिया को डरा पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? पुण्य। यदि कहना चाहूँगा कि टंकी में स्वच्छ पानी का उपयोग यदि कीचड़ बनाने में किया जाए तो सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए? मूर्खता है। पानी तो है लेकिन कीचड़ में करोगे तो क्या होगा? इसलिए पुण्य
प्राप्त पुण्य का उपयोग यदि क्रोध के आचरण को सफल बनाने के लिए किया जाए तो वो भी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या कर रहे हो आप? कीचड़ बना रहे हो पीने योग्य पानी से। क्या कर रहे हो? उस पुण्य से क्रोध कर रहे हो, उस पुण्य से क्रोध कर रहे हो। बिल्कुल मत करो। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने जीवन को आप अपनी स्वयं की प्रसन्नता और जीव मात्र के प्रति प्रेम और अपने पुण्य को जो विशुद्ध करते रहने का है, आत्मा को परमात्मा बनने का मौका है, इस सब में आप रुकावट डाल रहे हो। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगला कोटेशन हमारा, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सच्चे हो, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सच्चे हो, फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये सदा याद रखना। क्रोध करने के भले कितने ही क्रोध हम कर रहे हैं, करने का कारण भले कितने ही सच्चा अच्छा हो कि मुझे जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना उस क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता, ये सदा याद रखना। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बात करी थी, बहुत सुंदर 3-4 प्रवचन किए थे इसी विषय को लेकर। क्या कहाँ कहाँ पर क्रोध नहीं करना है, 3-4 प्रवचन होंगे इस विषय को लेकर। शार्ट एंड स्वीट में 2 मिनट में 3-4 प्रवचन का सार। क्या क्या बोला था उसमें? कहाँ कहाँ पर नहीं करूँगा? घर से बाहर जाते समय और बाहर घर में, खूब सारे उदाहरण दिए थे कि घर से जाते समय और घर आते समय क्रोध कभी नहीं करूँगा। मैंने देखो नियम भी दिलवाया था आप लोगों को, एक प्रवचन में नियम भी दिलवाया था कि घर से जाते समय, अनेक उदाहरणों के माध्यम से सब रिपीट करूँगा तो पूरा वापस वही हो जाएगा, सिर्फ क्रीम बोल रहा हूँ मैं तो, कि घर से जाते समय और घर से आते समय क्रोध नहीं करूँगा। उन सब उदाहरणों को ध्यान कर लेना। दूसरा, भोजन करते समय और भोजन करते समय और भोजन बनाते समय, करते समय भी और बनाते समय भी क्रोध नहीं करना। और तीसरा, मोबाइल पे बात करते समय क्रोध नहीं करना। किसी घटना सुनी थी मैंने आपको, इधर मोबाइल पे बात करी और उसको डांट दिया, उसकी स्थिति खराब हुई, दोनों पैर चले गए, अब वो तो उसका जीवन ही खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया टेंशन में उसका। तो मोबाइल पर बात करते समय क्रोध नहीं करना। 3, चौथा, उपकारियों के सामने कभी क्रोध मत करना, माता पिता के सामने कभी क्रोध मत करना, गुरुओं के सामने कभी क्रोध मत करना। फिर उसके बाद धर्म स्थान पर चाहे जो हो जाए, यहाँ का पाप कहाँ दोगे, यहाँ कभी क्रोध मत करना। बाकी सब स्थान पर क्रोध कर देना, बाकी इस स्थान पर नहीं क्रोध करना। फिर उस अगले नंबर पर, सोते समय क्रोध नहीं करना। सब समय करना, क्या पता क्रोध की अवस्था में आपने सो गए और सोते सोते ही प्राण निकल गए तो क्या हो जाएगा, पता नहीं। उस क्रोध अवस्था में आप कहाँ नरक में, कौन से नरक में जाओगे, कौन सी पृथ्वी में, उस नरक की पृथ्वी में आपके दर्शन होंगे फिर बाद में। इसलिए इन 6-7 स्थानों को हमने आपसे बोला था। और फिर उसके बाद एक सुंदर सी कहानी सुनाई थी हमने, और अगला प्रवचन कहानी पर था हमारा। क्या कहानी थी कि सर्दी का मौसम था, उस वातावरण में कड़ाके की ठंड थी, राजमहल के प्रसाद पर एक राज्यसभा बैठी हुई थी। उसी समय एक व्यक्ति आया, वो कहा, मैंने सुना है आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और मैं एक हीरा लाया हूँ। कहानी याद है? एक हीरा लाया हूँ, इस हीरे में आपको तो ये परखना है कि कौन सा असली और कौन सा नकली। और ध्यान रखना, अगर आपने असली बता दिया तो असली आपको मिल जाएगा, और नकली बताया तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 1 करोड़ छोटी मोटी राशि थोड़ी उस जमाने की, वो तो उसमें दिनार लिखी थी कहानी में, तो मैंने 1 करोड़ उसको शिफ्टिंग कर दिएगी कि ये देना पड़ेगा। तब सब लोगों की ये चलते रहे कि भैया क्या क्या क्या, कोई तैयार नहीं होता, बड़ा मामला आएगा, इतनी बड़ी राशि देनी पड़ेगी, सब आगे पीछे हो गए। उसी बीच में एक कौन अंधा व्यक्ति तैयार हुआ कि भैया मैं देख के बता दूंगा। सब लोगों ने, जो आंख से अंधा है वो क्या बताएगा। बोले बस आप निश्चिंत रहो, आप सब आधा घंटे का समय दो, 10-15 मिनट का समय दो। और 15 मिनट के समय में कड़कड़ाती धूप में ही राज्यसभा ठंड में लगी हुई थी, और बस क्या था, उस बीच में उसने ऐसा किया, ऐसा करने के बाद हाथ रख के बोल दिया, ये नकली है असली। तब राजा ने पूछा, भैया तेरी आंखें नहीं, तूने देखा नहीं, तूने कैसे किया? बोले महाराज, जो नकली होता है ना वो जल्दी वो गर्म हो जाता है, और जो असली होता है ना वो ठंडा रहता है। बस भैया, अगर आप लोग असली धर्मात्मा हो तो आपको गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप असली धर्मात्मा हो
आप हीरे जैसे धर्मात्मा हो, कोहिनूर जैसे हीरे हो आप, तो आपको गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म हो गए तो आप धर्मात्मा की उस स्लिप को अपने नाम से हटा दो। बोलो नहीं कि हम धर्मात्मा हैं, बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं हो अगर गर्म हो जाते हो तो। जैसे उस हीरे की परख उस अंधे व्यक्ति ने भी कर ली, बस ऐसी अपनी आप की परख कर लो आप कि जितनी जल्दी आप गर्म होते हो उतने ही ज़्यादा आप अधर्मात्मा हो, और जितने ठंडे बने रहते हो उतने ही आप क्या हो, क्या हो, धर्मात्मा हो। हमें धर्मात्मा बनना है, हमें गर्म नहीं बनना है। उस दिन पूरा हमारा प्रवचन इसी विषय को लेकर था, और हमने यही कहा था कि ध्यान रखना, चिरायता पीने के बाद भी खुश हुए होंगे आप। शायद आपने कड़वा पिया तब भी खुश होंगे। उपकारी की मार खाने के बाद भी शायद प्रसन्नता का अनुभव किया होगा। परंतु जितनी बार हमने क्रोध किया, हर क्रोध के करने के बाद पछतावा तो निश्चित रूप से हुआ होगा। दुख तो हुआ ही होगा कि मैंने क्रोध क्यों किया। उसके बावजूद भी दुखद आश्चर्य की बात है कि इस प्रतिकूलता और तनिक धूप पड़ती है, और स्वार्थ की चोट पहुँचती है, अहंकार की उपेक्षा होती है, और परभल भी हम विलंब नहीं करते हैं और बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं। शरीर अस्वस्थ हो रहा है ना। आप शरीर मतलब निश्चित रूप से उससे शरीर अस्वस्थ भी हो रहा है, क्योंकि ध्यान रखना, दूध पिया, परंतु दूध पीने के बाद अगर मान लीजिए अस्वस्थता होने लगी तो आप क्या करोगे? दूध पियोगे क्या? अरे डॉक्टर ने बोल दिया भैया अब तुम्हारा पेट खराब हो गया, दूध नहीं पीना, नहीं तो और पेट खराब हो जाएगा। आप दूध पियोगे क्या? कोई पिएगा दूध? नहीं। उसी प्रकार जब क्रोध आपको मालूम है इस प्रकार से वो हमेशा हमारी स्थिति दुर्गति की ओर ले जाता है, फिर भी हम क्रोध करे जा रहे हैं। कितने बेवकूफ़ हैं हम, कितने ना समझदार हैं हम, है ना। क्रोध की वजह, उस दिन का क्रीम कोटेशन, क्रोध की वजह को आंखों के समक्ष रखने की बजाय क्रोध के परिणाम को आंखों के समक्ष रखो ना, तो निश्चित रूप से हमारा मन सुंदर बन जाएगा और हम पापों से बचते चले जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, वो गुटखा का उदाहरण दिया था कि गुटखा के परिणाम वो किलर आंखों के समझ रखता है, और गुटखा आता ना उसमें पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? हाँ, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। इंग्लिश में भी कुछ लिखा था, किलर इज कुछ ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो है ना, कुछ ऐसा लिखा। तो वही मैं कह रहा हूँ, बस उसी प्रकार क्रोध से होने वाले परिणामों को याद रखो तो क्रोध आएगा ही नहीं। गुटखे के होने वाले कैंसर का प्रकोप अनुभव लंबे समय तक आंखों में आप ध्यान रखोगे। शेयर बाजार में आपने कुछ लगाया और उसका हानि का अनुभव आप करोगे। कई पाप हैं, उस कटु फल का अनुभव भी और थोड़े समय के बाद आप करोगे, तो निश्चित रूप से आप नुकसान से बच सकते हो। आप से परिणाम को देखो, गर्म दिमाग के नुकसान परिणाम के प्रभाव से तुरंत महसूस होता है। इसलिए जहाँ मन की स्वस्थता गायब हो, शब्दों की मधुरता गायब हो, संबंधों की आत्मता गायब हो, हृदय की कोमलता गायब हो, इन सभी नुकसानों से अगर आप बचना चाहते हो तो अपने जीवन से क्रोध को निकालो। फिर अगले दिन बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बोली थी? पत्थर तुरंत किसी का सिर फोड़ता है, जबकि पानी दीर्घ काल में पत्थर को तोड़ देती है। बहुत अलग टाइप की बात बोली थी, घुमाकर बोली थी। बस गर्म दिमाग पत्थर के समान है, तुरंत असरकारक परंतु क्या बोलते हैं, असंयत विनाशक है। जबकि ठंडा दिमाग पानी के समान है, जबकि ठंडा दिमाग पानी के समान है। मतलब क्या? असर होने में काफ़ी समय लगता है परंतु निश्चित हितकारक है। कैसा बोला? पत्थर सिर फोड़ता है, क्रीम कोटेशन, पत्थर सिर फोड़ता है और पानी पत्थर को तोड़ता है। पत्थर सिर तोड़ता है, फोड़ता है, और पानी पत्थर को तोड़ता है। गर्म दिमाग दिल तोड़ता है और शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है, और शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है। इसलिए पसंद किसको करना? क्योंकि ध्यान रखना, पानी टप 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 गिर के उस पत्थर को भी तोड़ देता है। इसलिए पसंद किसे करना है? निर्णय आपको लेना है। आप जाने आप किसको पसंद करेंगे, क्योंकि दिमाग को स्वस्थ रखना है। तो फिर मैंने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये बहुत सुंदर प्रवचन था मेरा। अगर दिमाग को स्वस्थ रखना है तो 4 चीज़ों से मैंने बोला था आपसे, बस इन 4 लाइनों पर पूरा एक प्रवचन था। अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार, इन कुपथ्यों से आपको दूर रहना है। अपेक्षा, आग्रह,
आसक्ति और अहंकार, इन कुपत्तियों के सेवन से आप दूर हो जाओगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। नहीं तो आपका जीवन ना अच्छा बना है और ना बन पाएगा, ये निश्चित आप मान के चलना। और उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी, एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा है जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो रचा जाता है। और उसमें मैंने बोला था कौन ऐसे लोग हैं जो इतिहास रच के गए हैं। क्रोध के सामने क्रोध, बैर के सामने बैर, गाली के सामने गाली, हिंसा के सामने हिंसा, तिरस्कार के सामने घृणा, माया के सामने प्रपंच। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ा जरूर जाता है, सदियों तक याद नहीं रखा जाता, और हृदय में भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। जबकि किन्हें याद रखा जाता है? क्रोध के सामने क्षमा, हिंसा के सामने प्रेम, प्रपंच के सामने सरलता, और अभिमान के सामने नम्रता, लोभ के सामने संतोष। ऐसे इतिहास को ना केवल पढ़ा जाता है, उसे याद भी रखा जाता है, और अवसर आने पर ऐसे सात्विक और विरले व्यक्ति को इतिहास में हमेशा दोहराया जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व थे, तो जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। ऐसा इतिहास पढ़ा जरूर जाता है मगर भुला दिया जाता है, परंतु गलत क्रिया के सामने सम्यक प्रतिक्रिया स्मृति पटल पर हमेशा याद रखी जाती है। आगे की बात आचार्य का संस्मरण भी सुनाना है, आगे और इस प्रवचन की अधूरी बात, आदि बात बहुत सुंदर सी, वो कल मैं आप लोगों से करूँगा। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आचार्य भगवान गुजरात यात्रा पे गए थे और विहार करते हुए, जनवरी ठंड की बात थी, और उसी बीच में बारिश हो गई। आहारचर्या के बाद जो है वहाँ पर सब साधु लोग बैठे थे। वहीं क्षुल्लक प्रज्ञा सागर जी, अर्थात अभी वर्तमान में अजित सागर जी हैं, वो वहाँ थे क्षुल्लक अवस्था में, और एकदम कांपने लगे। जब वो कांपने लगे तो क्यों भाई, क्या हो रहा है प्रज्ञा? आचार्य ने बड़े प्रेम से उनको पूछा, तो बोले आचार्य ठंड लग रही है। अच्छा ठंड लग रही है, अब क्या करना चाहिए? आचार्य ने पूछा, बस अब ये करना चाहिए कि आज बिहार ना हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा उन्होंने जवाब दे दिया, ऐसा कह दिया। तब उन्होंने आचार्य जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर आचार्य ने इतनी बड़ी अध्यात्म की बात बोली। आचार्य जी ने ये कहा, क्या कहा? बोले क्षुल्लक जी, साधक और मोक्ष मार्गी जो होता है वो किससे विहार करता है? वो तन से विहार करता है, उसका मन स्थिर होता है। हम मोक्ष मार्गी तन से विहार करते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। और गृहस्थ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो किससे विहार करते हैं? वो मन से विहार करते हैं, वो तन से नहीं करते। उनका मन विचलित होता है और मन चंचलित हो जाता है। हम तन से नहीं, हमारा मन स्थिर रहता है, हम तन से विहार करते हैं। और श्रावक लोग मन से क्या करते हैं? वो विहार करते हैं। हमारे मन को हम संभाल लेंगे तो ये पीड़ा, ये कष्ट, ये तकलीफ अपने आप चले जाएगी। और अगर हम अपने मन को नहीं संबोधित करेंगे तो ठंडी भी लगती रहेगी। अभी तुम मन में ये मानसिकता बना लो कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, ये कांपना बंद हो जाएगा। ये कांपना तुम्हारी कमजोरी है, ये बलजोरी नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की शक्ति को, तुम ऊर्जा को तुम उपयोग नहीं करे। उपयोग करो, बोलो मुझे कपकपी नहीं लग रही है, करो मेरे सामने, मैं देखता हूँ कैसे कपकपी आती है। मन को दृढ़ करो और बिल्कुल स्थिर करो तो कपकपी नहीं आएगी। और सच में आचार्य ने ऐसा उद्बोधन दिया, वो ऐसे ऐसे काँप रहे थे, मन को पक्का किया, कपकपी दूर हो गई, कपकपी हो गई दूर। तो ये हमारी हम मन को स्थिर कर लें, ध्यान रखना। और साधक मन को स्थिर करता है। अगर आप मन को स्थिर कर लोगे तो कपकपाना जो है तुम्हारा दूर हो जाएगा, है ना। तन से तो वो लोग विहार, हमें तो जो है मन को वो स्थिर नहीं कर पाते। हमारे पास तो वो ताकत है, और अपने मन को स्थिर करके अपनी इस आने वाली पीड़ा, आने वाले कष्ट को दूर कर सकते हैं। ऐसा अध्यात्म पूज्य गुरुदेव समय समय पर दिया करते थे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय।